हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग फिलहाल कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 25 और चैप्टर 25 में क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 25 में ही क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, सो आई होप कि अब तक जो भी 12 क्वेश्चन मैंने करवाया है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो सब आपके दिमाग में होगा। एंड आने वाले क्वेश्चंस में उसका जो भी कॉन्सेप्ट रीअप्लाई होगा उसको आप रीअप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी होगे। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पूछ ही रहा है ना कि एक पैसेंजर है, ठीक है। अ पैसेंजर ऑफ एरोप्लेन ऑब्जर्व्स दैट हावड़ा स्टेशन इज एट वन साइड ऑफ द प्लेन एंड शाहिद मीनार इज जस्ट ऑन द अपोजिट साइड। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ हावड़ा स्टेशन एंड शाहिद मीनार फ्रॉम पैसेंजर of aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. If the aeroplane is at a height of 545 √3 meters at that time, let us find the distance between Howrah station and Shahid Minar. तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? देखो, मैं डायग्राम के थ्रू इसको आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। सो फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे क्या है, एक प्लेन है जो उड़ रहा है, ओके। एंड इस प्लेन पे आप बैठे हो। अब इस प्लेन पे बैठे बैठे आपको क्या दिख रहा है कि भाई एक तरफ इस प्लेन के इस तरफ जो है वो आपको क्या दिख रहा है, हावड़ा दिख रहा है, ठीक है। एंड वहीं पे आप जब देख रहे हो तो प्लेन के इस तरफ आपको क्या दिख रहा है, शाहिद मीनार दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है? शाहिद मीनार दिख रहा है। अब ऑब्वियसली अगर आपको हावड़ा स्टेशन या फिर शाहिद मीनार दोनों में से कुछ भी देखना है देन आपको अपना नज़र नीचे की तरफ करना होगा, राइट। तो इसका मतलब आपको देखना था किधर? आपको देखना था, वन सेकेंड, आपको देखना था यहाँ पे सीधा। बट आप सीधा ना देख कर क्या कर रहे हो, आप अपने नज़र को नीचे कर रहे हो। आपको देखना किधर था? आपको देखना था ये इधर देखते आप, या फिर आप इधर देखते, बट इधर उधर ना देखकर आप क्या कर रहे हो, अपने नज़र को नीचे कर रहे हो। विच मीन्स के आप अपने जो एंगल ऑफ विजन है ना उसको क्या कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सो आप एक बार हावड़ा को देख रहे हो और एक बारी आप क्या कर रहे हो, शाहिद मीनार को देख रहे हो। दोनों टाइम में अलग अलग एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। तो जब आप हावड़ा स्टेशन को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। एंड जब आप शाहिद मीनार को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री। एंड ये डेटा दिया हुआ है कि जो प्लेन उड़ रहा है ये प्लेन ग्राउंड से कितने हाइट पे है। तो अगर मैं जहाँ पे प्लेन है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, किस पे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ ग्राउंड के ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ से आपके प्लेन का कितना हाइट है ना ग्राउंड से वो पता चल जाएगा, विच इज़ 545 √3 मीटर, ठीक है। सो कुल मिलाकर ये जो अभी आप एक रफ सा स्केच देख रहे हो, रफ सा डायग्राम देख रहे हो, यही एग्जैक्ट वो चीज़ है जो क्वेश्चन हमें बताना चाह रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट के क्लास में बताया था कि जब कभी भी आप कोई एक ऐसा एंगल देखोगे, ऐसा एंगल देखोगे, सो यहाँ पे इसका जो एंगल होता है वही इसका भी एंगल होता है, बशर्ते ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। इसको हम लोग ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल कहते हैं, ओके, मोस्ट प्रोबेबली। सो अब आगे क्या करेंगे हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे आपका ये जो चीज़ आप देखे हो, आपको आई होप के डायग्राम समझ में आ गया होगा। मैं इसको पूरा इरेज़ करके एक फ्रेश बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएँ। ये डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, ठीक है। सो एक फ्रेश सा अगर हम लोग डायग्राम बनाना चाहें तो वो कैसा दिखेगा? वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि यहाँ पे हमारा प्लेन होगा, ठीक है। एंड ये आपका प्लेन का कुछ हाइट होगा ग्राउंड से, एंड ये वाला जो है वो हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा ग्राउंड होगा, ठीक है। ये जो ग्राउंड से इसका हाइट है ये कितना है, तो ग्राउंड से जो इसका हाइट है वो है हमारा 545 √3 मीटर्स, ओके। एंड नाउ एक तरफ क्या है, हमारा हावड़ा स्टेशन है। तो फॉर एग्जांपल इधर अगर हमारा हावड़ा स्टेशन है तो यहाँ पे ये वाला लाइन इधर जुड़ेगा, ठीक है। एंड आपको देखना किधर था, आपको देखना था इधर स्ट्रेट, बट आपने देखा किधर, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा होगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। वहीं पे आप जब दूसरे तरफ देख रहे हो तो वहाँ पे आपको शाहिद मीनार दिख रहा है एंड ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। एंड आपको, वन सेकेंड, इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अगेन सीधा देखने के बजाय आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है जो कि आपका कितना डिग्री है, 30 डिग्री बन रहा है। सो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखें तो ये वाला एंगल भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री एंड ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। सो ये कुल मिलाकर पूरा जो है वो हमारा डायग्राम है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नेमिंग कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी, एंड ये ई, और इस पॉइंट को एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है ये पता लगाओ। तो करना ये है कि हमें पता लगाना है कि हावड़ा स्टेशन से शाहिद मीनार के बीच का क्या
डिस्टेंस है, ये हमें पता लगाना है। सो कैसे पता लगाएँगे? तो पता लगाने का सिंपल तरीका यहाँ पे ये है कि हमें बेसिकली एसी का वैल्यू पता करना होगा, है ना? एसी ही तो है जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ना? तो एसी का वैल्यू पता करना होगा, बट एसी का वैल्यू पता करने के लिए हमें एडी का वैल्यू पता होना चाहिए एज़ वेल एज़ हमें डीसी का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है? सो अगर इन दोनों का वैल्यू पता होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एसी का वैल्यू व्हिच इज़ कि हमारा डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा एंड शाही मिनार पता चल जाएगा। सो कैसे करेंगे भैया इसको सॉल्व? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल आपका दिख रहा है एबीडी एंड दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है बीडीसी, ठीक है? अब ये जो 2 ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में हमारा एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। उसके ही हेल्प से हम लोग जो बचा हुआ साइड है व्हिच इज़ बेस, वो दोनों के केस में हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर जो कि बी डी है वो दिया हुआ है, लेकिन ए डी जो कि बेस है नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा कि tan ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया बी डी एंड बेस हमारा हो गया ए डी, ठीक है? नाउ आगे क्या करेंगे? सो tan ऑफ बी ए डी जो है वो हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री एंड बी डी बाई ए डी जो है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 5/4/5√3 डिवाइडेड बाई ए डी एंड ए डी हमारा क्या है? नहीं मालूम मुझे, तो यहाँ पे ए डी को रहने देते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे सो ये हो गया हमारा ए डी एंड ये जो है वो 5/4/5√3, ये मल्टीप्लाई होगा 1/tan30 के साथ, ठीक है? ये मल्टीप्लाई होगा 1/tan30 के साथ। तो 1/tan30 का मतलब हो गया कि 1/1/√3 विच इज़ इक्वल्स टू √3, ठीक है? तो यहाँ से आपका जो ए डी है वो क्या निकल कर आएगा? वो निकल कर आएगा 545 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो मैं देखता हूँ क्या आता है वैल्यू 545 मल्टीप्लाइड बाई 3 का। तो 545 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये आ रहा है हमारा 1635। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1635 क्या होगा? ये मीटर होगा, ठीक है? बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है हाइट का वो मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ भी वो मीटर में ही आएगा हमारा, ठीक है? सो ये आपने क्या किया? ए डी का वैल्यू निकाल दिया। ना जैसे ही आपने एडी का वैल्यू निकाला, अब आपको क्या करना होगा? अब आपको वैल्यू निकालना होगा डीसी का। इसके लिए आपको क्या करना होगा? दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है? तो इन ट्रायंगल बी डी सी, तो ट्रायंगल बी डी सी में हमें क्या दिख रहा है कि जो हम लोगों का tan ऑफ एंगल डी सी बी है ना, वो कितने किसके बराबर है भाई? सो वो हमारा बराबर हो जा रहा है परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज़ बी डी बाई डी सी के, ठीक है? एंड नाउ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan ऑफ 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है बी डी। बी डी क्या है हमारा? 545√3 डिवाइडेड बाई डी सी। डी सी क्या है हमारा? वो तो मुझे नहीं पता, तो मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ। ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं तो मुझे क्या पता चलेगा कि डी सी जो है वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? डी सी जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा 545√3 एंड tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये इसके नीचे आ जाएगा √3। ना √3 कट गया, देयरफॉर डीसी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 545 मीटर आ रहा है। तो इससे क्या सीख मिला हमें? इससे क्या समझ आया यहाँ पे कि हमें एडी पता चल गया, हमें यहाँ पे डीसी पता चल गया। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1635 ये हो गया हमारा एडी एंड डीसी हमारा है 545, तो ये हो गया हमारा डीसी। दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो हो गया 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, ठीक है? एंड 5 और 6 कितना होता है भाई? 11, तो 1 एंड ये हो गया 2, यानी कि 2180 मीटर हमारा आ रहा है। विच मीन्स आपको क्या करना है? आपको लिखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन शाहिद मीनार एंड हावड़ा स्टेशन इज 2180 मीटर्स। अब स्टार्टिंग में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो हर क्वेश्चन में मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि आपको पहले हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। लाइक एडी क्या है, डीसी क्या है, एसी क्या है, बीडी क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है पहले। कुछ लाइन, कुछ ऐसे एक सेंटेंस में बेसिकली आपको बता देना है कि वो क्या है, ताकि आपको डायग्राम देख के तो थोड़ा बहुत समझ आ ही रहा है, बट आप जब एक्सप्लेन कर दोगे तो एग्जामिनर को पूरा क्लियर हो जाएगा कि यस आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। ओके,
तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला है इसमें? बोला है कि द लेंथ ऑफ द फ्लैग at the roof of three-storied building is 3.3 meters. From any point of road, the angles of elevation of the top and foot of the flag post are 50 degree and 45 degree. Let us write by calculating the height of three-storied building. So, कुल मिलाकर बात यह है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है। अगर मैं नीचे खड़ा होकर उस बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर उस झंडा को देखता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं उसके झंडा के बॉटम वाले पार्ट पे देखूँ, यानी उसके फुट पे देखूँ, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री? 45 डिग्री, ठीक है? लेकिन अगर मैं उसी झंडे के टॉप पे देखूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 50 डिग्री, ठीक है? ये डेटा दिया हुआ है। और वो जो थ्री स्टोरीड बिल्डिंग में जो फ्लैग लगा हुआ है ना, वो फ्लैग का जो लेंथ है, वो जो हाइट है फ्लैग का, वो है 3.3 मीटर, ठीक है? अब इससे मुझे ये बताना है कि वो जो बिल्डिंग का हाइट है वो कितना होगा। तो देखो कैसे इसका डायग्राम बनता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि मैं रफ डायग्राम एक बनाता हूँ कि ये रहा हमारा बिल्डिंग, ठीक है? ये हम लोगों का हो गया एक बिल्डिंग, एंड इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है? अब आप जो हो वो यहाँ पे खड़े हो, ये हमारा हो गया रास्ता, एंड आप यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो? आपके पास कोई काम है नहीं, तो आप इस फ्लैग को गौर से देख रहे हो। तो आप सबसे पहले इस फ्लैग के बॉटम को देखते हो, एंड देन आप इस फ्लैग के टॉप को देखते हो। समझ आ रहा है कैसे ये वाला डायग्राम बन रहा है? आप एक बार आपने बॉटम देखा, फिर आपने एक बारी इसके टॉप को देखा। अब क्या हो रहा है कि जब आप बॉटम को देख रहे थे, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 45 डिग्री। जब आप टॉप को देख रहे थे, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 50 डिग्री। एंड ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्लैग, ये फ्लैग क्या है? ये फ्लैग बेसिकली आपका 3.3 मीटर्स का है, ठीक है? सो ये पूरा एग्जैक्ट डेटा आपके पास है, एंड आपको पता क्या करना है? तो आपको पता करना है ये वाला बिल्डिंग का हाइट जो है वो कितना होगा, ये आपको पता करना है। ओके, सो अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसको कैसे पता करेंगे? ठीक है, हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर एन एग्जांपल, एक तरीका मुझे दिख रहा है कि हम लोग एक काम करते हैं कि बिल्डिंग का जो हमारा हाइट है, उसको मान लेते हैं कि वो हमारा एक्स क्या होगा? वो हमारा एक्स मीटर होगा। जस्ट ऐसे ही हम लोग इसको मान लेते हैं कि वो हमारा एक्स मीटर होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का क्लियर है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ये आपको दिख गया, समझ आ गया? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बेसिकली इसी का एक वर्जन बनाता हूँ जो कि एकदम सिंपल होगा। वो डायग्राम से आपको क्या होगा कि सिंपल तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन अप्रोच करना है। तो एक हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एंड एक बारी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बारी हम लोग उसी पॉइंट पे खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं। समझ आ गया? एक बारी जो है वो हमारा ये वाला एंगल बन रहा है विच इज़ 45 डिग्री, एंड एक बारी हमारा ये बड़ा वाला एंगल बन रहा है विच इज़ 50 डिग्री। ठीक है, कितना बन रहा है हमारा? 50 डिग्री बन रहा है। एंड ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये मुझे पता है कितना होगा? ये मुझे पता है कि 3.3 मीटर्स होगा। ठीक है, एंड मैंने क्या किया कि ये वाले को मैंने एक्स मान लिया। अब ना सबको नेमिंग करते, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, एंड ये हो गया हमारा डी। अब आगे क्या करेंगे? अगर इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखें, तो एक साइड हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है? एक साइड हम लोगों का कॉमन आ रहा है, एंड वो साइड कौन सा है? वो साइड है एडी। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं क्या करता हूँ, दोनों ट्राइंगल को लेकर एडी का वैल्यू निकालता हूँ, और एडी का जो वैल्यू निकालूंगा, ऑब्वियसली वो वैल्यू एक्स के टर्म में आएगा। तो जब हमारे पास एडी का दो अलग अलग वैल्यू आएगा, लेकिन एडी तो एक ही है, मतलब कि जो एडी का लेंथ है वो तो कम बेसी नहीं हुआ है, बट जो वैल्यू हमारे पास आया है वो दिखने में अलग लग रहा है, लेकिन है दोनों सेम ही। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के बराबर इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे बना रहा हूँ, अभी समझ आएगा। सो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी में क्या हो रहा है कि जो हम लोगों का मान लो परपेंडिकुलर है बी डी, वो एक पल के लिए मानते हैं कि मेरे को पता है क्या होगा, 3.3 प्लस एक्स मीटर। ठीक है,
लेकिन हमें बेस नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर बेस और क्या है हमारे पास, एक एंगल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टैन का यूज़ करूँगा। एंड टैन ऑफ एंगल बी ए डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज़ बी डी डिवाइडेड बाई बेस विच इज़ ए डी। ठीक है। नाउ टैन बी ए डी एक्चुअल में क्या है, तो टैन बी ए डी एक्चुअल में है टैन 50 डिग्री। ठीक है, टैन 50 डिग्री होगा। एंड बी डी जो है हमारा क्या है, तो बी डी जो है हम लोगों का वो बेसिकली 3.3 प्लस एक्स के बराबर है डिवाइडेड बाई ए डी। नाउ द क्वेश्चन इज के भैया यहाँ पे हम लोग tan 50 का वैल्यू कहाँ से लाएंगे। सो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि tan 50 इज इक्वल्स टू 1.192। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, tan 50 का वैल्यू लिखूँगा 1.192। ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा 3.3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए डी का। एंड यहाँ से हम लोगों का ए डी का एक वैल्यू निकलेगा एंड वो क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है 3.3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1.192। ठीक है, ये आपका एक वैल्यू निकल गया ए डी का। इसको यहीं पे रहने देते हैं। एंड अब हम लोग दूसरे ट्राइंगल का यूज़ करके एक बार फिर से वैल्यू निकालते हैं, किसका, ए डी का। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए सी डी हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे tan ऑफ 45 डिग्री लिखें या फिर tan ऑफ एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा, सी ए डी इज इक्वल्स टू हमारा हो रहा है परपेंडिकुलर विच इज़ सी डी बाई बेस विच इज़ ए डी। ठीक है, नाउ tan ऑफ एंगल सी ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ एंगल सी ए डी को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी क्या है हमारा, एक्स है, डिवाइडेड बाई ए डी। ए डी क्या है हमारा, ए डी जो है हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, नाउ अब क्या करूँगा मैं, 45 डिग्री जो है वो तो मुझे पता है कि क्या होगा, 45 डिग्री का वैल्यू होता है tan 45 का 1 होता है, मतलब कि ए डी का वैल्यू यहाँ पे आ गया एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास ए डी का ये वैल्यू आया एंड यहाँ पे मेरे पास ए डी का ये वैल्यू आया। सो मेरे पास ए डी का टोटल 2 वैल्यू आया है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली एक दूसरे के बराबर ही है, बिकॉज दोनों तो ए डी का ही वैल्यू है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि जो एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 3.3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1.192 के बराबर होगा। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि 1.192 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3.3 होगा। एंड यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू जो है वो 3.3 डिवाइडेड बाई 0.192 होगा। एक बार देख लो आप कैलकुलेशन सही है कि नहीं, आप कैलकुलेट करके देख लो। जब 1.192 एक्स को माइनस एक्स करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 0.192 एक्स बचेगा। एक्स को इधर रहने देता हूँ, 0.192 को उधर भेजूंगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। सो मैं सॉल्व कैसे करूँगा, सिंपली इसको डिवाइड करूँगा कि 3.3 जो है वो मेरा डिवाइड हो रहा है 0.192 से एंड वैल्यू आ रहा है 17.18। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है 17.187 ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 17.1, 8 के बाद 7 है, 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। एंड बगल में हम लोग इसको अप्रॉक्स कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो वैल्यू आया है वो 17.9 मीटर अप्रॉक्स आया है। एंड ये क्या है, ये हमारा हाइट ऑफ द 3 स्टोरीड बिल्डिंग है। अगेन सेम चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में बनाओगे देन मेक श्योर कि सारे जो आपने लेंथ है, जो ए डी है, सी डी है, बी डी है, ये सबको आप पहले बताओगे कि क्या है ये। एंड जब आपका आंसर निकल जाए, जैसे मेरा एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द 3 स्टोरीड बिल्डिंग इज 17.19 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। एंड वन मोर थिंग, मैंने इसमें जो है वो बिल्डिंग का हाइट को एक्स माना है। ये चीज़ मुझे लिखना रहेगा कि लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एक्स। ठीक है, सो उसको हमें वहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि दी हाइट्स ऑफ 2 टावर्स आर 180 मीटर्स एंड 60 मीटर्स रिस्पेक्टिवली if the angle of elevation of the top of the first tower from the foot of the second tower is 60 degree, let us write by calculating what is the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower। and this
क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट। यानी अब तक हम लोग जो कर रहे थे वो साइड का लेंथ पता कर रहे थे, बट अभी जो करना है वो हमें एंगल निकालना है, ठीक है। सो आराम से बन जाएगा, घबराना नहीं है। देखो कैसे होगा ये। बोल ये रहा है कि हमारे पास दो टावर है। एक टावर का जो लेंथ है वो हमारा कितना है, 180 मीटर, ठीक है। एंड एक और टावर है जिसका हमारे पास लेंथ कितना है, जिसका हमारे पास लेंथ है 60 मीटर, ठीक है। एंड ये दोनों हमारा कुछ इस तरीके से क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये दोनों तो सेमी ग्राउंड पे होगा ना टावर। अब क्या हो रहा है कि मैं पहले टावर से, यानी इस टावर से जब मैं उस टावर को देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है भाई, तो जब हम लोग यहाँ पे सेकेंड टावर को देख रहे हैं, यानी कि क्या बोला जा रहा है, देखो द हाइट ऑफ टू टावर्स आर 180 meters and 60 meters respectively if the angle of elevation of the top of the first tower from the foot of the second tower, तो सेकेंड टावर से फर्स्ट टावर को देख रहे हैं तो वो आपका 60 डिग्री बना रहा है। वहीं पे अगर हम लोग फर्स्ट टावर से सेकेंड टावर को देखें तो वो कितना एंगल बना रहा होगा ये मुझे पता करना होगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब कैसे पता करेंगे, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी एंड ये हो गया हमारा डी। ए बी सी डी हमने यहाँ पे लिख दिया। आफ्टर दैट क्या करेंगे, आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोगों को क्या करना रहेगा कि पहले एक ट्रायंगल देखो जिसमें एटलीस्ट दो चीज़ तो दिया ही हो, एक एक एंगल दिया हो और एक साइड दिया हो। तो अगर आप ट्रायंगल बी डी सी को देखें तो आपको वो चीज़ दिख जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल बी डी सी क्या हो रहा है, ट्रायंगल बी डी सी में हम लोगों का यहाँ पे अगर मैं tan ऑफ एंगल डी बी सी लिखता हूँ विच इज़ 60 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर विच इज़ डी सी डिवाइडेड बाई बेस विच इज़ बी सी, इसके बराबर हो रहा है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे tan ऑफ 60 ऐसे पुट कर दूंगा। एंड नाउ डी सी का वैल्यू मुझे पता है क्या, यस 180 मीटर होगा। एंड बी सी का वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं, तो मैं उसको बी सी का वैल्यू को यहाँ पे छोड़ दूंगा। आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो मैं यहाँ पे √3 लिख दे रहा हूँ। एंड 180 बाई बी सी को मैं 180 बाई बी सी ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ बी सी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाई √3। अब मेरे को √3 हटाने के लिए रैशनलाइज करना होगा, तो √3 बाई √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या आ जाएगा हमारा 6×18, मतलब क्या हो रहा है कि बी सी इज इक्वल्स टू 60√3, ठीक है। सो अब मुझे ये वाला साइड पता चल गया कि 60√3 मीटर्स होगा। आगे क्या करना रहेगा हम लोगों को, तो आगे जो है अब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि हमारे को ए बी भी पता है, बी सी भी पता है, लेकिन हमें एंगल नहीं पता है। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस। कौन सा रेशियो आना चाहिए, tan। तो मैं क्या लिखूंगा कि tan ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो रहा है, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। एंड आगे क्या लिखूंगा कि tan ऑफ एंगल ए सी बी जो है वो हमारा ए बी कितना है 60 डिवाइडेड बाई बी सी कितना है हमारा 60√3। सो 60 कट गया, बच गया 1/√3। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि tan ऑफ एंगल ए सी बी को मैं लिख सकता हूँ 1/√3 क्या होता है, 1/√3 होता है tan ऑफ एंगल 30 डिग्री। देयर फोर मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि एंगल ए सी बी जो है हमारा वो 30 डिग्री के बराबर होगा, करेक्ट। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आपने एक नया चीज़ सीखा कि कैसे हम लोग एंगल को निकालेंगे। अब तक आप साइड निकालना सीखे थे, बट अभी आपने एंगल भी निकालना सीख लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 मीटर्स मोर when the angle of elevation of sun changes from 45 degree to 30 degree, let us find the height of the tower। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे टावर का बेसिकली बोल रहा है कि शैडो का लेंथ जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है। तो शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने पहले किया था। लेट मी चेक, एक बारी मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे कि कहीं ये क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है
16, the length of shadow of a tower standing on the ground is found to be 60 meters more when the angle of elevation of sun changes from 45 डिग्री to 30 डिग्री. लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इसी तरीके से हम लोगों का कोई और भी एक क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 में एक था ना ऐसा कुछ क्वेश्चन. द एंगल ऑफ शेडो ऑफ अ पोस्ट बिकम 3 मीटर स्मॉलर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना. ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोगों का एक और था. ओके, बाय द वे इसको बनाते हैं. तो हमें क्या करना है, टावर के हाइट को पता करना है. सिंपल तरीका से क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो टावर होगा वो तो भैया फिक्स होगा, उसका तो हाइट छोटा बड़ा नहीं हो रहा होगा, बट जो इसका शैडो है वो छोटा बड़ा हो रहा होगा. और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में समझाया भी था कि जब आप दिन में देखते हो सूरज तो एकदम आपके सामने दिखता है, ठीक है, मतलब आप स्ट्रेट देख पाते हो, ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड को टच कर रहा है. लेकिन जैसे जैसे आपका दोपहर का वक्त आते आते वैसे वैसे सूरज आपके सर के ऊपर आते जाता है. तो जैसे आपका मॉर्निंग में जो सूरज होता है ना, उसके कारण आपका परछाई इतना बड़ा बन रहा होता है, इतना बड़ा बन रहा होता है कि आप अपने शैडो को यहाँ तक देख नहीं पाते हो कि कितना लंबा बन जा रहा है. जैसे जैसे सूरज आपके सर के ऊपर आते जाता है आपका शैडो धीरे धीरे छोटा होता जाता है. तो वही केस टावर के साथ भी होगा कि पहले टावर का जो आपका क्या कहते हैं, टावर का जो शैडो होगा वो क्या होगा, पहले बड़ा होगा फिर छोटा होगा, राइट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 मीटर मोर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री. यानी कि क्या हो रहा है कि सूरज अब डूब रहा है, ठीक है, दूसरा सिनेरियो लेते हैं. सूरज क्या हो रहा है, डूब रहा है. तो अब क्या हो रहा है कि आप मान लो दोपहर के 12 बजे खड़े हो तो आपका शैडो बहुत ही छोटा-सा बन रहा है, लेकिन फिर आपका जब 2 बज गया, दोपहर 2 बज गया, तो आपका शैडो क्या हो रहा है, थोड़ा-सा साइज़ में बढ़ने लगा. फिर जब शाम के 5 बज गए, तो आपका शैडो बहुत बड़ा हो गया. तो क्या हो रहा है, शैडो आपका धीरे-धीरे बढ़ रहा है. इसी तरीके से इस टावर के साथ भी हो रहा होगा कि यहाँ पे अगर सन होगा ना, यहाँ पे अगर सन होगा, ठीक है? तो इसका शैडो एज़ कंपेयर टू जब सन यहाँ पे रहेगा, तो क्या होगा, छोटा बनेगा. तो जब यहाँ पे हमारा सन रहेगा, तो मान लेते हैं कि इसका शैडो क्या बन रहा होगा, इसका शैडो इतना बड़ा बन रहा होगा, ठीक है, जब यहाँ पे सन होगा तो. क्लियर? लेकिन वहीं पे जब सन जो है वो चेंज होकर यहाँ पे हो गया, तो जो शैडो बन रहा है वो क्या हो रहा है, शैडो जो बन रहा है वो आपका कुछ यहाँ तक बन रहा है, इतना बड़ा शैडो बन रहा है, ठीक है. ये नीचे वाला जो आप प्लेन देख रहे हो ना लाइन, ये आपका शैडो है बेसिकली, ठीक है. समझ रहे हो? सो जब आपका सूरज टॉप पे रहेगा, तो उस वक़्त आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? ये बताओ? तो ऑब्वियसली आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है? जब शैडो ज़्यादा बन रहा होगा, बड़ा बन रहा होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, ठीक है? ओके. बस एकदम सिमिलर तरीके से अप्लाई करो ना. अगर आपका शैडो छोटा बन रहा है, इसका मतलब सूरज आपके सर के ऊपर है. सूरज को देखने के लिए आपको पूरा नज़र ऊपर उठाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ज़्यादा है. लेकिन जब आपका शैडो बड़ा बन रहा होगा, तो सूरज कहीं न कहीं आपको सामने ही दिख जाएगा. तो आगे क्या करना है? तो बोला ये गया है कि जो आपका बेसिकली लेंथ है ना, वो 60 मीटर बढ़ जा रहा है. मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है जो बेसिकली बढ़ा है, एंड यही आपका होगा 60 मीटर, क्योंकि यही तो हमारा बढ़ा है, ठीक है? गुड. एंड नेक्स्ट चीज़ हमको क्या बोला है, नेक्स्ट चीज़ हमको बोला है कि हाइट ऑफ द टावर पता करो. तो टावर का हाइट पता करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नाम दे देना है कि ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी एंड ये रहा डी, ठीक है? अगर मुझे हाइट बताना है तो बेसिकली मुझसे यहाँ पे बीसी का लेंथ पूछा जा रहा है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं डीसी का लेंथ को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है? एक्स मीटर मैं डीसी का लेंथ को मान लेता हूँ. अब यहाँ पे अगेन एकदम जैसा पिछला क्वेश्चन बनाए थे, एग्जैक्टली सेम तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे. दोनों ट्रायंगल को लेके अलग-अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बीसी के वैल्यू को निकालेंगे. तो पहले केस में क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या हो रहा है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी में जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है कि टैन ऑफ एंगल बी ए सी जो है वो क्या हो रहा है, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है. एंड जो हमारा टैन ऑफ एंगल बी ए सी है, ये एक्चुअल में टैन ऑफ 30 डिग्री होगा. एंड बी सी का वैल्यू वी डोंट नो, बट ए सी का वैल्यू वी नो, विच इज़ 60 प्लस एक्स, ठीक है. नाउ टैन 30 का मतलब हो रहा है हमारा 1/√3, ठीक है. एंड यहाँ पे हम लोग का जो बी सी बाई 60 प्लस एक्स है वो ऐसे ही रहने देते हैं.
देयरफॉर यहाँ से हमें BC का वैल्यू पता चल गया कि भाई BC का वैल्यू जो होगा वो 60 + x डिवाइडेड बाई √3 मीटर्स होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। एंड आगे क्या है हमारा, आगे है इन ट्रायंगल DBC। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं tan ऑफ एंगल BDC लिख रहा हूँ। एंड tan ऑफ एंगल BDC जो है वो हमारा किसके बराबर हो गया, BC डिवाइडेड बाई DC के बराबर हो गया। एंड tan ऑफ एंगल BDC को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ एंगल 45 डिग्री लिख सकता हूँ। एंड BC डिवाइडेड बाई DC मेरा क्या हो जाएगा, x। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि BC का वैल्यू मेरा x के बराबर है ना, x मीटर के बराबर है। अब आगे क्या करना रहेगा हमें, सो आगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इस स्लाइड को डुप्लीकेट करता हूँ एंड यहाँ पे इसके सारे इंक को हटा देता हूँ। एंड अब आगे मैं क्या लिखूंगा कि x इज इक्वल्स टू 60 + x बाई √3। क्या हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 60 + x बाई √3। ये हमारा x का बेसिकली यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा √3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 60 ये हो रहा है। एंड अगर x को मैं कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बच जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए मुझे ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक सर्ट्स में। एंड यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 60 √3 माइनस 60, ये माइनस नहीं +60, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आप देखो √3 - 1 √3 + 1 यानी a - b इंटू a + b जो है वो a² - b² बनेगा, यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी 3 - 1 यानी कि 2 बना रहा होगा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू कहीं ना कहीं हमारा बाहर में 60 को अगर कॉमन लूँगा 2 टाइम्स में अगर मैं काट दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एंड अंदर में हमारा क्या बच जाएगा, √3 + 1 बच जाएगा। ठीक है, सो ये आपका एग्जैक्टली आंसर हुआ कि x इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू हम लोगों का यहाँ पे आ रहा है 30 और √3 + 1। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो √3 + 1 का वैल्यू क्या होगा, सो √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको मैं प्लस कर दूं 1 के साथ एंड जो वैल्यू आया इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 30 के साथ, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो अराउंड 81.96 के आसपास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 81.96 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स। अब आप 30 ब्रैकेट में √3 + 1 यहाँ पे भी चाहो तो आप छोड़ सकते हो, बट बेहतर ये होगा कि आप एग्जैक्ट ये जो आंसर आया ना 81.96 मीटर, इसको आप लिख दो। अगर आपके पास एग्जाम में दिख रहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है और मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, देन इसको कर दो। अगर आपको लग रहा है कि इसको कैलकुलेट करने के चक्कर में इतना टाइम चला जाएगा कि उतना में तो मैं दूसरा क्वेश्चन बना लूँगा, देन पहले दूसरा क्वेश्चन बना ले एंड एंड में जब आपको टाइम मिले तब इसको कैलकुलेट करके 81.96 मीटर लिख दें। अदरवाइज 30 ब्रैकेट में √3 + 1 तक ही इसको रहने दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे छोड़ना नहीं है, यहाँ पे बताना है कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर विल बी 81.96 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आई होप कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।